सबसे पहले अब ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्हें वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद कल सारा दिन एक डॉक्टर इंतजार करता रहा, फिर भी खबरें आती रही कि किसी ने चेकअप किया नहीं किया, बट उन्होंने रिपोर्ट भी शेयर कर दी। अब अपनी पार्टी बैरिस्टर गौहर खान साहब पर पड़ गई है, इमरान खान साहब की बहनों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर अलग इख्तलाफ है। मौलाना से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मौलाना भी ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत की तरफ चली गए। उन्होंने कल खैर ऐलान कर ही दिया कि इत्तफाक हो गया पीपल्स पार्टी के साथ। ये जो पहले मैं बात करना चाहूँगा जो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से हुआ, जो कि 15 तारीख को एहतजाज उन्होंने मौखर किया, क्या ये बाय डिज़ाइन पीटीआई के साथ खेला गया है, उन्हें एम्बैरेस किया गया है? शाहजेब साहब देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं किसी भी एक स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ पिछले 1-2 महीने के अंदर जाहिर बात है एक कुछ सेटबैक्स पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, शायद छोटे मोटे, उनके लिए भी हुए। और कुछ चीजें जिस तरह गंडापुर साहब ने संज्ञानी जलसे के अंदर किया, उससे पहले एक एतवार को जिस दिन सेशन बनाया गया और कुछ ना हो सका, 2-2 सेशंस बुलाए गए और उस दिन वोटिंग ना हो सकी। मौलाना साहब उस दिन बिल्कुल काबू में ही नहीं किसी के आ रहे थे, उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाई। तो हालात मुझे लगा कि कुछ सेटबैक हुआ है और इस बात की बड़ी डीप रियलाइजेशन भी थी। तो मुझे लग रहा है कि जो अब हो रहा है ये उसका एक काउंटर मेजर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए और देखते हुए, वो शायद मामला उधर ही जा रहा है कि आपको बतदरीज एक के बाद एक दिन कोई ना कोई नई सख्ती ही नजर आती है। और ये जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है इमरान खान साहब के साथ, अब मेरे ख्याल में इसके पीछे एक बड़ा एक ठीक ठाक किस्म का वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऑफ द कफ किसी ने कह दिया कि जी इनके साथ राब्ता बंद कर दिया जाए। ये बाय डिजाइन हुआ है, बाय स्ट्रेटजी हुआ है। एंड आई थिंक इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट के इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि पार्टी को अगर आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि वो बिल्कुल गौहर खान साहब के पीछे पड़ गए हैं, एक पार्टी डिसरे में है, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कोहेजन नजर नहीं आ रही। और बयानात भी ऐसे ही हैं। जनाब सलमान अकरम राय साहब गुस्सा निकाल रहे हैं यूट्यूबर्स के ऊपर कि भाई आपके कहने पे तो हमने पार्टी नहीं चलानी और ना ही हमने गिरफ्तार हो जाना है। सब ने पार्टी के अंदर वर्कर्स वर्कड अप हैं कि भाई हम शेल खाने के लिए और मारे खाने के लिए बाहर निकलते हैं और एमएनए साहबान अपने घरों में बैठ के या बाहर खेतों में निकल के वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी दो चीज हो सकती हैं, या ये स्ट्रैटेजी और पॉलिसी शिफ्ट दोनों है, या स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल में इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ कि ये पॉलिसी शिफ्ट भी हुआ है और रहनुमा भी आपस में। ज़ाहिर इजलास में भी हमने देखा कि लड़ाइयों की खबरें सामने आई, इख्तलाफात की खबरें सामने आई। अली अमीन गंडापुर हमाजर को कह रहे हैं कि खुद तो बाहर निकलते नहीं हो, कारकुनों को आगे कर देते हो, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आगे आते हैं। हमाजर अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि तुम भी तो कारकुनों को डी चौक में छोड़कर चले गए थे। ये सारी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। अब आपने कहा कि ये अगर बाय डिज़ाइन था, बाय स्ट्रैटेजी था, तो उसका बड़ा फ़ायदा सामने आया है। पार्टी ये कह रही है कि एससीओ को बहाना बना के आईनी तरमीम करने के लिए कि कोई प्रोटेस्ट ना और आईनी तरमीम हुकूमत करने में कामयाब हो जाए, ये पूरी की पूरी ये स्ट्रैटेजी थी। तो ये स्ट्रैटेजी आईनी तरमीम तक ही है या फिर इमरान खान साहब का राब्ता आगे भी इसी तरीके से मुनक़ता रखा जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो बहरहाल कारकुनों में है और गम गुस्सा भी है, उनकी तबीयत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। शाहजेब साहब, ये मुझे लगता है अब ये कुछ चीज़ों को जिस तरह हम देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। शायद जिस कंसिस्टेंसी से आपको याद होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर भी रोज इमरान खान रिपोर्टर आते हैं आपके बड़े जबरदस्त, और वो फिर आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आज रिपोर्टर से क्या गुफ्तगू की, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, उन्होंने क्या बात की। फिर कभी वो गैंग ऑफ 3 की बात करते हैं, कभी वो मुल्क के बादशाह की बात करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें, इनकी कंसिस्टेंसी कम हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये शायद टाइम लिमिटेड हो और 19 तारीख के बाद ये चीजें दोबारा खोल दी जाएं। लेकिन शायद ये चीजें अब उस तरह वापस ना आ सकें तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि चंद लोगों का ये कहना है हुकूमती हलकों में, एंड ऑब्वियसली वो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं और वेल कनेक्टेड हैं। उनका ख्याल ये है कि जी जेल तो अब शुरू हुई है इमरान खान साहब की, असल मामला तो अब शुरू हुआ है। सो अगर मैं इन बातों को देखूं तो फिर तो कोई अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे।